आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आसपास की दुनिया रियल है? इसका जवाब काफी ऑब्वियस होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ये दुनिया रियल है, वरना आप इसके साथ इंटरेक्ट कैसे कर पाते? बेहतर सवाल ये हो सकता था कि आप कितना ट्रस्ट करते हैं कि आपके आसपास की दुनिया रियल है। आप जिस रियलिटी को एक्सपीरियंस करते हैं, क्या आपको यकीन है कि ये कांस्टेंट है और इसे कोई एक्सटर्नल फोर्स बदल नहीं सकता? अब इमेजिन करें कि ऐसी कोई एंटिटी है जो रियलिटी को एकदम क्ले की तरह अपने मन मुताबिक बदल सके। और फिर इमेजिन करिए कि इस एंटिटी का आप में कोई खास इंटरेस्ट हो। अगर आप ऐसे सिनेरियो को इमेजिन कर पा रहे हैं तो आप SCP-3999 को असाइन किए गए फाउंडेशन रिसर्चर जेम्स टेलोरैन की हालत समझ पाएंगे। फाउंडेशन ने इसे 1 किलोमीटर लंबी शाफ्ट के नीचे एक एयरटाइट सेल में कंटेन करके रखा था और टेलोरैन ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनकी लाइफलेस बॉडी इसी जगह पाई जाएगी। इस एंटिटी को कंटेन करने के बावजूद फाउंडेशन को SCP-3999 के बारे में जो कुछ भी जानकारी मिली, वो टेलोरैन के मरने के बाद उनके फोन पर पाए गए एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से पता चली। उनके खुद के रिकॉर्ड से पता चलता था कि ऐसा कोई क्रिएचर एग्जिस्ट नहीं करता था। कोई रियलिटी को इस तरह से कैसे बदल सकता था कि वो फाउंडेशन से अपनी खुद की एग्जिस्टेंस ही छुपा ले? और ये जो भी था वो अब कहां था? टेलोरैन के फोन पर पाए गए डॉक्यूमेंट में कुछ एविडेंस सामने आए। ये इस रियलिटी शेपिंग एंटिटी और उसे एग्जामिन करने के लिए भेजे गए रिसर्चर के बीच में किसी तरह के बैटल के बारे में था। फाउंडेशन के बाकी डॉक्यूमेंट से काफी अलग SCP-3999 की एंट्री में कई सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। ये इन्फॉर्मेशन काफी कंफ्यूजिंग है, जिसकी वजह से टेलोरैन की मिस्ट्री को सुलझा पाना और भी मुश्किल हो जाता है। SCP-3999 की अनसर्टेन कहानी में एक आदमी को इस पावरफुल और सैडिस्टिक जीव के मनोरंजन के लिए बहुत टॉर्चर किया गया था। मौजूद जानकारी के अनुसार ऐसा लगता है कि SCP-3999 टेलोरैन के पीछे ही पड़ा हुआ था। इस एंटिटी के सेल में एंटर करने के बाद रिसर्चर को यह नहीं पता था कि उन्हें कितने समय तक SCP-3999 के पास रहना पड़ेगा। उन्हें यह भी नहीं पता था कि वो जिंदा वापस आ भी पाएंगे या नहीं। फाउंडेशन द्वारा कंटेन किए गए कई SCPs को अपनी खुद की स्पेशल जेल चाहिए होती है ताकि उन्हें होल्ड किया जा सके। साथ ही फाउंडेशन स्टाफ और बाहर की दुनिया की सेफ्टी को भी मेंटेन किया जा सके। पर दोस्तों, इमेजिन कीजिए, अगर कोई SCP फाउंडेशन के किसी एक मेंबर के आसपास की दुनिया ही बदल दे और पूरी रियलिटी को पर्सनलाइज्ड टॉर्चर चैम्बर की तरह इस्तेमाल करने लगे, तो क्या होगा? अगर हम इस जीव के साथ टेलोरैन के बिताए हुए वक्त की बात करें तो टेलोरैन द्वारा बर्दाश्त किए गए हॉरर्स की लिस्ट अधूरी है। साइट 118 में SCP-3999 को कंटेन किया गया था। जब जेम्स टेलोरैन को यह साइट असाइन की गई तो उसके कुछ ही समय बाद एंटिटी ने कंटेनमेंट ब्रीच कर दी थी और जेम्स टेलोरैन को टॉर्चर करने के मकसद से आसपास की दुनिया को ट्विस्ट करना शुरू कर दिया था। इस जीव का कोई फिजिकल डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन इसमें C के क्लास रियलिटी रिस्ट्रिक्टिंग इवेंट या एक Z के क्लास एंड ऑफ रियलिटी इवेंट लाने की कैपेबिलिटी थी। SCP-3999 एक ही समय पर अपने आसपास की रियलिटी को डिस्ट्रॉय करके अपने बंदी रिसर्चर टेलोरैन के आसपास उसे रीबिल्ड कर लेता था। रिसर्चर की खुद की राइटिंग्स के अनुसार SCP-3999 द्वारा क्रिएट किए गए हर जीव, इंसान या मशीन का पर्पस केवल टेलोरैन को सताना था। SCP-3999 द्वारा टेलोरैन को टॉर्चर किए जाने की डिटेल्स पूरे डॉक्यूमेंट में कई जगह पाई गई है, लेकिन ये क्लियर है कि यह एंटिटी इस इंसान को और तकलीफ देने के लिए अपनी रियलिटी ऑल्टरिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करके इसे मारने के बाद फिर से जिंदा कर देता था। SCP-3999 अपनी पावर को मन मुताबिक इस्तेमाल कर लेता था, लेकिन उसका सारा ध्यान केवल एक ही आदमी को परेशान करने पर लगा हुआ था। उसे दर्द देने में बहुत मजा आता था। जेम्स टेलोरैन द्वारा फेस किए गए टॉर्चर में दूसरे लोगों की मौतें दिखाना भी शामिल था। इन सभी को SCP-3999 कंट्रोल और कंटेन रखता था, लेकिन टेलोरैन ने देखा कि फाउंडेशन के 3 ट्रेंड सिक्योरिटी पर्सनल सेल के अंदर 3 लोगों को घसीट कर ले जा रहे थे। टेलोरैन ने पहचान लिया कि ये तो उसके खुद के परिवार के लोग हैं। उसने देखा कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम कर रहा था, उसी के मेंबर्स ने उसके मम्मी पापा और बहन के सर में गोली मार दी थी। टेलोरैन के सभी प्रोफेशनल कोलीग्स और उसके संपर्क में आए सभी लोगों को भी उसकी आंखों के सामने मारा गया था। उसमें O5 काउंसिल भी शामिल थी। उसे देखना पड़ा कि SCP-3999 के एंजॉयमेंट के लिए उन सभी का सिस्टमैटिक मर्डर किया गया था। जब ये जीव टेलोरैन को टॉर्चर कर रहा था, तब इसे एक दूसरे SCP-2432 के अंदर कंटेन करने का प्रयास किया गया था। ये एक होटल का कमरा है जो अपने गेस्ट को जबरदस्ती वहां रोकने के बाद पॉजिटिव रिव्यूज लिखने के लिए फोर्स करता है।
SCP-2432 से इंट्रोड्यूस करने के बाद SCP-3999 ने होटल के अंदर एक डायमेंशन अनोमली क्रिएट कर दी थी। SCP-2432 में एक क्रॉल स्पेस बन गई थी जिससे एक आइडेंटिकल रूप में जाया जा सकता था। इस नए कमरे का नाम रखा गया SCP-2432-1। ये एक ऐसी अल्टरनेट डायमेंशन का रास्ता था जो दिखने में बिल्कुल उसी होटल की तरह था जिसमें SCP-2432 रहता था। SCP-2432 के इस नए वर्जन के कमरे एक एंडलेस लूप की तरह थे। जैसे कि फाउंडेशन रिसर्चर टीम ने बताया, इस डायमेंशन में भी कई सारे स्ट्रेंज जीव रहते थे। एक ऐसा मेल इंसान भी था जो खुद को रिसर्चर टेलोरैन बता रहा था। इसके कपड़े फाउंडेशन रिसर्चर्स की तरह थे और जब पर्सनल ने इसे अप्रोच किया तो ये बहुत ही नर्वस और कंफ्यूज्ड लग रहा था। SCP-3999 के 3 मिलियन साल के टॉर्चर सेशन के दौरान फाउंडेशन के एक दूसरे ने जेम्स टेलोरैन का इंटरव्यू लिया था। इंटरव्यू लेने वाले डॉक्टर को ये याद नहीं था कि टेलोरैन को SCP-3999 असाइन किया गया था। SCP-3999 की एग्जिस्टेंस और जेम्स और फाउंडेशन के बीच के इन्वॉल्वमेंट को डेटाबेस से हटा दिया गया था। टेलोरैन ने अपनी बात बताते हुए इंटरव्यूअर से कहा, मैं अभी चीजों पर फोकस नहीं कर पा रहा हूं, मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, मुझे रियलिटी अब फील नहीं होती, शायद आपको मेरी बात समझ में ना आए। थोड़ी देर बाद उन्होंने डॉक्टर से उनका नाम पूछना चाहा और जानना चाहा कि वो फाउंडेशन की कौन सी साइट पर थे। रिस्पॉन्स में डॉक्टर ने अपने मुंह से एक ऐसी अजीब सी आवाज निकाली जिसे सुनकर टेलोरैन कंफ्यूज हो गए। ये कोई नाम नहीं, अपने मुंह से एक आवाज निकाली है। रिसर्चर ने ये जवाब दिया, मैं रिडक्शंस के बारे में क्यों सोच रहा हूँ, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में किसी वर्ड को कैसे रिडेक्ट किया जा सकता है। इसके बाद टेलोरैन के नीचे का फर्श गायब हो गया और वो एकदम से अंधेरे में चले गए। SCP-3999 ने उन्हें परेशान करने के लिए रियलिटी को बेंड करना जारी रखा। जेम्स ने इस एंटिटी से एस्केप करने और इसकी एबिलिटीज को नलिफाई करने की कोई नाकामयाब कोशिशें की। SCP-3999 ने अपने सेल के एक स्टेज प्ले वर्जन में टेलोरैन को ट्रैप कर लिया था। जेम्स ने पास वाले दरवाजे से भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन रियलिटी की जगह वहां उसे एक सॉलिड दीवार मिली। उसे समझ में आ गया कि मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ, बाहर अब कोई रियलिटी नहीं है। रिसर्चर टेलोरैन ने एंटिटी को समझने की कोशिश की, लेकिन SCP-3999 तो पूरी तरह से क्योस था। टेलोरैन ने जमीन पर एक छोटा सा होल किया जिससे उसे लाइट आती हुई दिखे। अपनी फैमिली, कॉलीग्स और बाकी दुनिया को याद करते हुए उसने उस होल को और बड़ा किया। हमें नहीं पता कि इसके बाद क्या हुआ, पर यह क्लियर है कि फिर भी वो वहां से निकल नहीं पाया। जैसे जैसे उनके पास की सिचुएशन और अजीब होती गई, जेम्स टेलोरैन ने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया था। ये बात हमें SCP-3999 से रिलेटेड फाउंडेशन के एक डॉक्यूमेंट से पता चलती है जिसमें लिखा था, रिसर्चर टेलोरैन को अब ऐसे कंटेन नहीं किया जा सकता। रिसर्चर टेलोरैन फाइट बैक करके अपना रास्ता बना लेंगे। रिसर्चर टेलोरैन SCP-3999 को रिकंटेन कर लेंगे। इस टाइम इन दोनों के बीच के कॉन्वर्सेशन को थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन SCP-3999 के डायलॉग का डेटा करप्ट हो गया था। सिचुएशन को कंट्रोल करने के बाद टेलोरैन ने SCP-3999 से कहा, अब तो मुझे डरा नहीं सकते। पहले 1 मिलियन सालों के कंटेनमेंट प्रोसीजर्स, टॉर्चर्स और ड्रीम लॉजिक के दौरान मुझे तकलीफ तो बहुत हुई, पर फिर भी मैं सरवाइव कर गया। दूसरे 1 मिलियन सालों में ये मेरे ऊपर सबसे बड़ी मुसीबत थी, पर मैं फिर भी सरवाइव कर गया। तीसरे 1 मिलियन सालों में मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मुझे कुछ महसूस ही नहीं होता है। रिसर्चर ने SCP-3999 के नेचर और ओरिजिन के बारे में जानना चाहा, पर इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। उस एंटिटी से लड़ने के संकल्प के साथ टेलोरैन ने उससे कहा, हॉरर और वियर्डनेस के बारे में एक सच्चाई है, इसे जितना दिखाओ इसका असर उतना ही कम होने लगता है। मैं तुम्हारे हॉरर से तंग आ चुका हूँ, मैं अब तुमसे भी तंग आ चुका हूँ। इसके बाद उसे 5 सालों के लिए मेल्ट कर दिया गया। रिसर्चर टेलोरैन को यह समझ में आ गया था कि SCP-3999 को कैसे डिस्ट्रॉय करना है। यह एंटिटी तो इमॉर्टल थी, लेकिन उन्हें इसकी कमजोरी का पता चल गया था। इसे जिंदा रहने के लिए किसी दूसरे जीव के साथ बॉन्ड करना पड़ता था। यह पता लगने के बाद टेलोरैन ने खुद की जान ले ली ताकि सब कुछ डिसअपेयर हो जाए। फाउंडेशन रिसर्चर जेम्स टेलोरैन के सुसाइड करने के बाद SCP-3999 द्वारा बदली गई सारी रियलिटी अपने ओरिजिनल स्टेट में चली गई। उनकी मौत की वजह से हमें हमेशा के लिए इस इविल एंटिटी से छुटकारा मिल गया। फाउंडेशन को अभी भी ये बात नहीं पता है कि SCP-3999 क्या था, और हम सिर्फ गेस कर सकते हैं कि इसने टेलोरैन को इतना टॉर्चर क्यों किया। ऐसा क्या था कि इस रियलिटी बेंडर की नजरें केवल एक ही आदमी पर थी। कई लोग ऐसा मानते हैं कि ये जीव एक हॉरर राइटर था जो कुछ नया ट्राई करने से पहले
अपने कैरेक्टर को बहुत परेशान करता था। खैर ये जो भी था, SCP-3999 के साथ एक वार्निंग जुड़ी हुई है कि ये रियलिटी हमेशा वो नहीं होती जो हमें दिखती है। SCP फाउंडेशन की और डरावनी कहानियों के लिए SCP-5000 द सूट और SCP-106 द गोल्डमैन भी चेक करिए।